क्या आपने अपने क्षेत्र के सांसद को पार्लियामेंट यानी संसद में सवाल पूछते देखा है? अगर हाँ, तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे संसद सदस्य इन सवालों को पूछने से पहले क्या तैयारी करते हैं और कितनी तरह के प्रश्न संसद में पूछे जाते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि भारतीय संसद के दो भाग हैं। पहला है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन यानी ऊपरी सदन कहते हैं। दूसरा है लोकसभा यानी निचला सदन। लोकसभा को लोगों का सदन और राज्यसभा को राज्यों की परिषद के रूप में भी जाना जाता है। लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है और राज्यसभा की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा की बैठक का पहला घंटा सवाल पूछने के लिए ही होता है, जिसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है। प्रश्न पूछना सदस्यों का संसदीय अधिकार है। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के हर पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। मतलब ये वो मौका होता है जब सरकार को कसौटी पर परखा जाता है। हर एक मंत्री जिनके प्रश्नों का उत्तर देने की बारी आती है, वो खड़े होकर अपने मंत्रालय विभाग के बारे में जवाब देते हैं। संसद में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तारांकित, दूसरा अतारांकित, तीसरा अल्प सूचना प्रश्न और चौथा गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न। लोक महत्व के उस तरह के प्रश्नों को लिया जा सकता है जिसमें अनुमान, व्यंग, आरोप, प्रत्यारोप या मानहानिकारक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। इसमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक हैसियत को छोड़ उसके चरित्र या आचरण पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और न ही किसी प्रकार का व्यक्तिगत दोषारोपण किया जाएगा। ये सवाल दोषारोपण करते हुए लगने भी नहीं चाहिए। सदस्य जिसके प्रश्नों को लिया गया है और जिसे एक विशेष दिन की मौखिक उत्तरों के लिए प्रश्नों की सूची में शामिल किया गया है, वह अपने प्रश्न की बारी आने पर केवल अपने प्रश्न की संख्या पढ़ने के लिए अपनी सीट पर खड़ा होकर अपना प्रश्न पूछता है। संबंधित मंत्री प्रश्न का उत्तर देता है। इसके बाद सदस्य जिसने प्रश्न पूछा था वह 2 अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है। फिर दूसरा सदस्य जिसका नाम प्रश्नकर्ता के साथ शामिल किया गया है को एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाती है। इसके बाद अध्यक्ष उन सदस्यों को एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत देते हैं जिनका नाम वे पुकारते हैं। ऐसे सदस्यों की संख्या प्रश्न के महत्व पर निर्भर करती है। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान जिन प्रश्नों के उत्तर मौखिक उत्तर के लिए नहीं पहुंचते, उन्हें लोकसभा के पटल पर रखा गया माना जाता है। प्रश्नकाल के आखिर में प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जाने के बाद अल्प सूचना प्रश्न यानी कम समय में देकर पूछा गया प्रश्न अगर कोई उस दिन के लिए है तो उसे लिया जाता है और उसका उसी तरह उत्तर दिया जाता है जैसे प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं।